बगैर सूचना के खनन निदेशक जिले में अचानक पहुंची। खनन व्यवसायियों व अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं पर चर्चा की। सोनभद्र में खनन उद्योग से संबंधित तमाम समस्याओं जैसे खनन पट्टा धारकों व ट्रक ऑपरेटरों की समस्या के समाधान के लिए आज खनन निदेशक रोशन जैकब सोनभद्र के दौरे पर आई। बगैर पूर्व सूचना के खनन निदेशक सोनभद्र के सर्किट हाउस में अचानक जिले के आला अधिकारियों के साथ घंटों चली मैराथन बैठक के बाद उद्योग बंधुओं वक्त ट्रक एसोसिएशन के साथ समस्याओं के समाधान के लिए खनन निदेशक ने बैठक की और लोगों से खुद सलाह देने की बात कही। सच्ची बात मीडिया से बचते बचते थाना निदेशक संजय कब गाड़ी में बैठे और निकल ली। किस बात को लेकर बात है, क्या निष्कर्ष? उनका आने का कुल मिला के प्रोग्राम इसलिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे और किए जाएं ताकि जो यहाँ परमिट की कमी पड़ रही है और सरकार को का राजस्व भी बढ़ाना है, उसी संबंध में वो चर्चा करने के लिए कि ट्रांसपोर्टर साथियों की क्या समस्या है, खनन व्यवसायियों की क्या समस्या है, क्रशर मालिकों की क्या समस्या है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पूछा हम लोगों से। जैसे हम लोगों की पहली मांग तो ये थी कि हमने बहुत स्पष्ट कहा साहब के सामने कि साहब अगर हाथी का सीकर बकरी को पहना दिया जाएगा तो वैसे ही मर जाएगी। आप कोयला खदानों के नियमावली को 4 हेक्टेयर के खनन पर 1.5 एकड़ के खनन पर लागू करेंगी तो वो उद्योग तो अपने आप ही मर जाएगा। तो उन्होंने इसलिए कहा कि ये हमारे बस का नहीं है। लेकिन उन्होंने जैसे परमिट की कमी है, परमिट को बढ़ाने का उपाय जैसे हमने सुझाव दिया कि साहब जो हम ओवरबर्डन हटाते हैं उसमें आप सब लोग पत्रकार हैं, देखते होंगे कि बिनुआ के नाम पर काफ़ी कम 100 ट्राली रोज बोल्डर निकलता है। उसको अगर नंबर 1 में कन्वर्ट करना है तो जो ओवरबर्डन हम लोग फेंकते हैं या सिंचाई विभाग जो फेंकता है या अन्य विभाग जो फेंकते हैं, सीमेंट निगम जो फेंकता है, उसका आक्शन करा करके एक मापदंड उसका बना लीजिए, नपवा लीजिए कितना पत्थर है उसमें, उसका आक्शन करा करके परमिट को बढ़ा दिया जाए। उस पर उन्होंने अपनी पूरी सहमति दिया। दूसरी बात हम लोगों ने कहा कि साहब कोई भी ग्राहक उतने ही का पैसा देता है जितना उसके यहाँ माल गिरता है। सोनभद्र से बनारस या बनारस के आगे माल ले जाने में बालू कम से कम 150 फीट बैठता है और पत्थर 75 से लेकर 100 फीट तक बैठता है। तो उस हिसाब से 8 घन मीटर ज्यादा लोड होना चाहिए। उसको वो न्यायिक है, वो कहीं गलत नहीं है। तो उस पर उन्होंने थोड़ा रिलैक्स देने की बात ट्रांसपोर्टर साथियों से कहा और वो अब क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं इसको देख करके अगर अवैध चालान भी हुआ है, नाजायज तरीके से अगर अवैध चालान हुआ है तो उसको हम जो है ठीक करेंगे। और बाकी ओवरलोड का काम तो आईटीओ विभाग का है। हमारा तो काम यह है कि हमारा माल जाते न जाने पावे। जो परमिट के रेट में फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट जो कर रहा है उसको लागत के हिसाब से मुनाफा जोड़ करके करने की बात उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि ये मैं बाध्य न होऊं इसके लिए आप सब लोग खुद ही मिल करके बैठ लें। हम यहाँ कार्रवाई करने नहीं आए हैं बल्कि उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए आए हैं। तो बैठक से कितने आप लोग संतुष्ट हैं? ये बैठक में हम लोग 100% संतुष्ट हैं, क्योंकि वो समस्या जो थी हम लोगों की उसका समाधान पहले से ढूंढ के आई। जो हम लोग चाहते थे वो समाधान लेके आए। क्या लगता है कि अब जो मार्केट में रेट है वो सामान्य हो जाएगा? निश्चित तौर पे वो चूंकि मार्केट में रेट इसलिए हाई हुआ था कि मई के लास्ट में जो लोग चिल्लाते हैं ना कि भूमधरी वाले पट्टा 160 वाले कैसे बढ़ा दिए, वो मई हर किसी को परमिट मिला ही नहीं। लास्ट मंथ था तो वो परमिट का रेट अपने आप भागना था। और स्वाभाविक है मई जून के महीने में ज्यादा लोडिंग होती है तो परमिट का रेट थोड़ा बढ़ जाता है। अब परमिट का रेट अपने आप घटना शुरू हो जाएगा। और अगर मैडम ने 1 महीने के अंदर वो सब नीलामी करा दिया ओवरबर्डन का तो परमिट का रेट अपने आप सही हो जाएगा। हमारे पास हम लोगों ने बताया कि जरूरत है सोनभद्र को 1 लाख करोड़, मतलब 1 करोड़ घन मीटर की जरूरत है साल भर में, और है हमारे पास 25 से 30 लाख घन मीटर। उसको बढ़ाने का प्रयास वो कर रही है कि पट्टा लोग दबाए हुए हैं। ये 20 जो नहीं हो पा रहा है वो पट्टों को दबा के रखा गया है। कम से कम 40 पट्टे और किए जा सकते हैं इस सोनभद्र में, ऐसा उन्होंने आंकलन करके और बाकायदे उसका मुआयना भी किया है। वो धारा 20 लगा करके
सिंदुरिया बर्दिया में परमिट बढ़ाएंगी। धारा 20 को खत्म और धारा 20 समाप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने सोचा है और जो किया था। इसके पहले भी उन्हीं के प्रयास से हुआ था। अध्यक्ष जी ये बताइए हम अध्यक्ष नहीं।